श्री हरिवंश परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और प्रधान साधन है जीवन के समय का सदुपयोग। और ये सदुपयोग कहाँ करना है? भगवान के चिंतन में करना है, भगवान के नाम में करना है, भगवान के रूप में, लीला में, गुण में, धाम में, भगवान की सेवा में, भगवान स्वरूप संत महात्माओं की सेवा में, भगवान स्वरूप जग में जितने भी आपको प्राणी दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, सबकी सेवा में, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। तो समय बहुत ही अमूल्य है। जगत के लोगों ने पैसे को तो बहुत बड़ी वस्तु समझा है, किंतु समय को बहुत ही कम मूल्य दिया है मनुष्यों ने। वस्तुतः विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि समय बहुत ही मूल्यवान है। विचार करो, अपना समय देकर हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं, पर पैसा देकर समय नहीं खरीद सकते। अंत काल में आप अपने जीवन का कमाया हुआ सभी धन डॉक्टर को दे दो और कहो कि मेरी कुछ श्वासें बचा लो, कुछ समय मुझे जीवित रखो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। आपका धन किसी काम में नहीं आएगा, है ना। वो आपका समय नहीं बढ़ सकता है। समय से विद्या प्राप्त की जा सकती है, पर विद्या से समय नहीं मिलता। समय पाकर एक मनुष्य से कई मनुष्य बन जाते हैं, अर्थात एक बहुत बड़ा परिवार बढ़ सकता है, पर समस्त परिवार मिलकर भी मनुष्य की आयु नहीं बढ़ा सकते। समय खर्च करने से संसार में बड़ी भारी प्रसिद्धि हो जाती है, पर उस प्रसिद्धि से जीवन नहीं बढ़ सकता। समय लगाकर हम जमीन, जायदाद, घोड़े, हाथी, धन, मकान आदि अनेक चल अचल सामग्री एकत्र कर सकते हैं, पर उन संपूर्ण सामग्रियों से भी आयु वृद्धि नहीं हो सकती। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि रुपए, विद्या, परिवार, प्रसिद्धि, अनेक सामग्री आदि के रहते हुए भी जीवन का समय न रहने से मनुष्य मर जाता है, किंतु उम्र रहने पर तो सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य जीवित रह सकता है। इसलिए जीवन के आधारभूत इस समय को बड़ी ही सावधानी के साथ हमें सदुपयोग में लाना चाहिए। सही उपयोग मतलब, नहीं तो यह बात में बीत जाएगा, क्योंकि यह तो प्रतिक्षण बड़ी तेजी से नष्ट हो रहा है। रुपए आदि तो जब हम खर्च करते हैं तभी खर्च होते हैं ना, नहीं तो तिजोरी में पड़े रहते हैं। पर समय तो अपने आप ही खर्च होता है, चला जा रहा है। इसलिए समय का सदुपयोग करो, भगवान में लगाओ, भगवान का भजन करो। श्री हरि।